सो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस अंडर ये वीडियो में दो बंदों के साथ बहुत ही गलत होने वाला है। एंड वो दो बंदे बिल्कुल आपके सामने जो है नीचे उतर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा क्या गलत हो जाने वाला है, कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा गलत होता है भाई इन लोगों के साथ। और वो गलत क्या होगा वो तो आपको आगे आने वाले 30 से 40 सेकंड में पता लग जाएगा, स्किप मत करना। बट फिलहाल मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ क्योंकि वो लोग जो है मेरी वाली जगह में उतर गए थे और मैं यहाँ पे उतरता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे गन दिखी थी। बट एक्चुअली मेरे को M4 लगी थी, बट वो S12 की निकलती है। बट इसी के साथ मेरे को यहाँ पे फ्लेयर मिल जाती है, बट इसका कुछ काम था नहीं। अभी मेरे पे ना वेस्ट थी, ना यहाँ पे मेरे पास हीलिंग, ना कोई मेरे पे हेलमेट था। तो मैंने सोचा यार सामने वाले कंटेनर के ऊपर जाता हूँ, वहाँ से अगर मेरे को कोई गन मिलती है तो जो बंदा इनका जो है वेयर हाउस की तरफ भागा है सबसे पहले उसके ऊपर रश करके उसको मारूंगा। देन जो है दूसरे बंदे को भी मार दूंगा काफ़ी इजीली। लेकिन यहाँ पे जो कुछ और ही मंजूर था। मैं यहाँ पे जैसे ऊपर आया तो मेरे को दिखती भाई यहाँ पे M4, और मैंने सोचा इनके एक बंदे को जो है नॉक करने की ट्राई करता हूँ, जो कि मेरे को हल्का सा विजिबल होता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ। और जब मैंने ये वेस्ट उठाई तो मेरे को दिखता है वो बंदा भागते हुए। तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सपोज हो चुका था तो मैंने सोचा यार इनके एक बंदे पे रश कर ही देते क्योंकि अब तो उनको पता लग चुका है। और यहाँ पे ये दोनों मेरे को दो साइड से घेरने की तैयारी करेंगे। तो इससे पहले कि ये दोनों मेरे को दो साइड से घेरे, मैं इसके एक बंदे को जो मार देता हूँ तो फिर एक ही बचेगा, और वो एक बंदा यहाँ पे होता है। अभी बंदा कहीं ना कहीं टीपी भी ले रहा था और मेरे को नहीं पता किस साइड है, इसलिए मैं जंप मार के बार बार जो है देखने की ट्राई कर रहा था। ये वाली साइड तो बिल्कुल नहीं था। तो उससे पहले कि दूसरा बंदा है मेरे को जाना पड़ेगा। और देखो फिर कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। अब इसको मारो तो भाई इसका नाम नोट करो, और इसके बाद इसका टीममेट आता। बट मेरी हेल्थ जो है काफ़ी कम थी और वो मेरे को किसी भी कीमत में मार ही देता। बट मैंने सोचा यार फिर भी मैं मारूंगा उसको। और जैसे मैंने इसको मारा तो भाई मतलब ये वाला बंदा जो है उछल रहा था और मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी कर दी। सो यहाँ पे जो है इन दोनों का मतलब फालतू में मार दिया मैंने, और इसी के साथ साथ जो है मैं भी यहाँ पे मर जाता हूँ। और दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि भाई इन दोनों के साथ बहुत ही गलत होता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे जो है पता नहीं रहता कि कौन बंदा उछलने वाला है। और अगर आप बिल्कुल मुंह के ऊपर ऐसा उछल के आओगे तो सामने वाला तो फायर करेगा ही, क्योंकि उसको नहीं पता था कि आप क्या करने वाले। वो तो जस्ट आप जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है वो उसका करेगा। फिलहाल यहाँ पे जो है अगेन उतरते हैं और एक जोड़ा मैंने उतरता हुआ देखा था पोचिंग की में, जिसमें से एक बंदे को मारा मैंने। मतलब यार क्या कहूँ मैं इसके दूसरे बंदे को। खैर वो अंदर जाने की ट्राई कर रहा था वहाँ से अकड़म पकड़म लगा के। बट फिलहाल जो है इन दोनों को मार देता मैं, और इनके जो है इस बंदे की M4 ले लेता क्योंकि वो दूसरा बंदा जो है उसके पास तो कोई गन थी नहीं। तो मैं यहाँ पे जो है इसी का जो पहले वाला टीममेट था उसको लूट लेता हूँ। और यहाँ पे जो अब फिलहाल क्योंकि मैंने एक ही यहाँ पे जो है एक ही जोड़ा उतरता हुआ देखा था तो इनको मैंने मार दिया था। और अभी भी जो फायरिंग हो रही थी मतलब चारों तरफ से। पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ से फायरिंग हो रही थी मैं अट्रैक्ट हो रहा था वो वाली साइड। लेकिन एक्चुअली में ये सारे के सारे बोट थे। तो फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे इनको मारने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर दूर जाके लड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मिलिट्री बेस, क्योंकि कोचिंग की से पहले जो मिलिट्री बेस में से होके गया था प्लेन। तो मैंने सोचा यार ये चीज़ बढ़िया रहेगी यहाँ पे उतरना, और यहाँ पे मैं उतर भी जाता हूँ। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदे उतरे हुए थे, ये चीज़ मैंने देख ली थी। मैं जो है किसी कारणवश यहाँ पे नहीं उतर पाया तो मैं कोचिंग की चला गया था, और तब आता हूँ यहाँ पे इन लोगों को मारने के लिए, जिसमें से एक बंदा मेरे को दिखता भी और उसको मैंने मार दिया। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे बंदे थे और वो इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं जैसे आया तो भाई मेरे को जो है कोई भी फुट स्टेप नहीं आई। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे उस बंदे को मारा तो भाई सब जो है सतर्क हो गए थे, क्योंकि जो बीच वाली बिल्डिंग थी वहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ रहे थे और एक टीम तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ जाती है। जैसे देखो आप यहाँ पे जो है मेरे को चारों तरफ से पता नहीं किधर किधर से पड़नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने ये वाली टीम को मारा, अब एक बंदा और था जिसमें मेरे इसी घर के बाहर, वो मेरे पे कभी भी रश कर सकता था। लेकिन उस बंदे ने रश नहीं किया क्योंकि वो अपने टीममेट को जो है शायद इन्वाइट कर रहा था कि दोनों मिलके जो है मेरे ऊपर रश करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे टाइम मिल जाता है यहाँ पे हील करने का, इसलिए मैं ऊपर आ गया था। और ये जो बंदा था जस्ट मेरी दीवार के बिल्कुल नीचे खड़ा है, तो ये कभी भी ऊपर आ सकता है जब इसका टीममेट आएगा। अब फिलहाल मैंने सोचा जब तक इसका टीममेट आता है तब तक जो है मैं यहाँ पे चुपचाप हील कर लेता हूँ, क्योंकि ये बंदा जस्ट बाहर खड़ा है। यहाँ पे से आपको ये थोड़ा सा दिखेगा भी, वो देखो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ ये वाली साइड से, लेकिन घूम के जो है दूसरी साइड से घर के ऊपर चला जाता है। और तभी आता है इसका टीममेट, मतलब जिसकी वेट ये इतनी देर से कर रहा था। देखो उसका क्या हाल होता है, मतलब इतनी देर से ये वाला बंदा अपने टीममेट की वेट कर रहा था और वो आते जो है सबसे पहले तो पेला जाता है। अब ये फिर अकेला बचा हुआ था और ये वाला बंदा जो है थोड़ा सा शातिर सा था, क्योंकि ये हर बार जो है बच के खेल रहा था। यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट मार दिया था मेरे को। लेकिन तभी एक चीज़ होती है मेरे लक में कि एक बोट आ जाता है जो उसको कंफ्यूज करता है, और दूसरा जो प्लेन की आवाज़ थी उसके कारण जो मेरे फुटस्टेप थोड़े से दब जाते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी अलग जगह पे छुप जाता हूँ, यहाँ पे हील कर लेता हूँ। वो मेरे को ढूंढ रहा है नीचे, उसको लग रहा है कि मैं नीचे हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं ऊपर था और वहाँ पे जो है मैं अपने आप को हील कर चुका था। अब फिलहाल बारी थी इसके टीममेट को मारने की, और अभी वो ढूंढ रहा है मेरे को। लेकिन देखो कैसे पड़ते,
यहाँ पे मेरे को हल्का सा उसका बाजू दिखता है और जैसे मैंने फायरिंग स्टार्ट करी तो सेम मोमेंट पे वो वाला बंदा जो वहाँ से बाहर आने की ट्राई करता है और मारा जाता है काफ़ी इजीली। अब यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारे बंदे थे यार, आपने देखे होंगे। मतलब जब मैं यहाँ पे आया था तो सिर्फ 2 से 3 किल थे मेरे, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा किल हो चुके थे। तो मैंने सोचा बारी है यहाँ से निकलने की, क्योंकि एक वो ड्रॉप और था यहाँ पे और वो था भाई नोवो। अब मैंने सोचा नोवो चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि जोन आधा उस साइड था और आधा ये वाली साइड था तो काफ़ी दिक्कत थी। मतलब ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गाड़ी का फ्यूल जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुँचना होता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी चेंज कर दी और मैं बगी ले लेता हूँ और अब आते हैं यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके एक बंदा मिलता है मेरे को यहाँ पे, जिसको कि मैंने देख लिया था। ये वाले बंदे को पता चल चुका था कि भाई मेरी बगी आ चुकी है, इसके बावजूद भी इसने सोचा कि भाई जल्दी से जाकर जल्दी जितना जल्दी हो सके सड़क क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन एंड टाइम पे मैं आ गया और जैसे मैंने इसको मतलब फायरिंग स्टार्ट करते ये वाला बंदा जो है सबसे पहले तो पीछे की साइड भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसी बीच जो है मारा जाता है। अब आते हैं ये वाली जगह पर जहाँ पे हाल ही में फाइट हुई थी 2 टीमों की, और देखो फिर क्या होता है। मतलब मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ एकदम सोने पर सुहागा था। जैसे देखो आप यहाँ पे इन लोगों के साथ जो है बहुत ही बुरा, क्योंकि यार जैसे मैं यहाँ पे आया तो जस्ट उसी समय जो इनकी एक दूसरी टीम के साथ फाइट हुई थी जिसको ये वाली टीम ने मारा था और इनका एक टीममेट उसी समय नॉक भी था। तो सेम टाइम पे मैं आ जाता हूँ और सेम टाइम पे वो जो बॉट है वो भी इनको कंफ्यूज कर देता है और मेरे को यहाँ पे जो है कुल मिला के 2 से 3 किल मिल जाते हैं। फिलहाल मैंने सोचा यार ये वाली गाड़ी निकलूँगा तो भाई ये काफ़ी डैमेज है, इससे अच्छा जो है बगी में चलते हैं, क्योंकि बगी जो है डैमेज कम खाएगी और गाड़ी तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी रहती है तो उस पर डैमेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ से जो है बगी लेके निकल पड़ता हूँ, क्योंकि सामने की साइड जो है ड्रॉप गिरा था। अब ड्रॉप पे जो ऑलरेडी एक गाड़ी आ चुकी थी और जैसे देखो वो सामने दिख जाएगी आपको वो गाड़ी। अब वो गाड़ी पहले जा चुकी थी लेकिन मेरी बगी देख के वो रुक जाते हैं और देखो फिर क्या होता है इन लोगों के साथ। यहाँ पे ये वाली टीम जो है मेरे को नहीं पता कि वापस क्यों आई वहाँ पे गाड़ी छोड़ के, लेकिन जैसे वहाँ पे ड्रॉप पे वापस गई लूटने के लिए तो मैंने यहाँ पे जो है नेट खींचा और इनको पता चल चुका था कि अगर ज़्यादा देर ड्रॉप के पीछे रहेंगे तो भाई अच्छा नहीं होगा। तो इनमें से एक बंदे ने जो है थोड़ा सा बड़े स्टेप उठाया कि भाई उसने रश कर दिया, लेकिन एक चीज़ दिक्कत हुई कि भाई इनके दूसरे बंदे ने रश क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। 2 बंदे अगर सेम टाइम पर रश करते तो भाई यहाँ पर कुछ हो सकता था इस टीम का, लेकिन ये वाले जो है अपने आप में लगे रहे और दोनों जो है काफ़ी इजीली मारे जाते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाला है तो 4 मिलियन हिट कर दे अपन लोग जो है लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। तो ट्राई करो यार सारे के सारे बंदे सब्सक्राइब करने का और देखते हैं भाई कितनी जल्दी हम जो है 4 मिलियन को हिट करते हैं। देखते हैं। फिलहाल ये वाली टीम जो है बिल्कुल वहाँ पे वेट करी थी वो वाली ड्रॉप को लूटने का, बट सेम टाइम पे मैं आ जाता हूँ और मेरे को नहीं पता था भाई यहाँ पे रुकी हुई है, अदरवाइज़ जो है मैं यहाँ पे आता ही नहीं, दूर से मारता इनको। लेकिन क्योंकि जस्ट ये मेरी साइड और मैं इनकी साइड तो भाई थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया और मैं जो यहाँ पे थोड़ा इस चक्कर में बच जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो है ये टीम वहाँ पे रुक चुकी है और उससे पहले कि भाई ये दोनों मेरे ऊपर रश करें मेरे को एक को जो है जल्दी से जल्दी नॉक करना पड़ेगा। और तब मेरे को एक बंदा दिखता है और उसको नॉक कर देता हूँ और जैसे मैंने इसको नॉक किया तो भाई दूसरा बंदा भी जस्ट उसी दीवार के पीछे था जिसने मेरे ऊपर मॉली फेंकी। मैंने कहा ठीक है भाई यहाँ से जो है मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे खिड़की है और भाई नेट फेंका था मैंने यार, वो मरा कैसे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाले बंदे जो है दोनों के दोनों मारे जाते हैं एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। और इनको पता भी था यार यहाँ पे एंगल बन रहा है जो कि काफ़ी अजीब सा एंगल है, फिर भी ये दोनों वहीं पे रुके रहे और काफ़ी इजीली मार दिए जाते हैं। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप अब गिरा हुआ था तो मैंने सोचा लग गया तो लूट भी लेते हैं, बट इतनी कोई मेरे को लूट चाहिए नहीं थी ड्रॉप की, तो मैं वहाँ से जो है निकल पड़ता हूँ। और थोड़े जल्दी के चक्कर में देखो यार ये चीज़ें जो है बहुत होती हैं। फिलहाल कुछ अगर मतलब आपके साथ ख़राब होता है तो भाई उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और यहाँ पे क्योंकि लेट हो गया था तो इसके कारण जो यहाँ पे मेरे को 2 बंदे और मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया तो एक गाड़ी की आवाज़ आती है मेरे को, जो दूसरा वाला बंदा फायर कर रहा था भाई उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और ये गाड़ी जो है बिल्कुल उस रिज के उस पार जाके रुक जाती है। अब मैंने एक चीज़ सुन ली थी कि भाई उनमें से एक बंदा जो है ग्रोसर चला रहा है तो वहाँ पे जाना जो है सेफ नहीं रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा दूर से चेक करके आता हूँ कि भाई बंदे एक्चुअली में रुक भी रखे हैं कि नहीं, या तो गाड़ी चली गई। अब मैं जैसे यहाँ पे आया तो गाड़ी तो यहीं पर रुकी हुई थी, लेकिन एक बंदा मेरे को दिख भी जाता है हल्का सा तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि दूसरे बंदे के पास ग्रोसर थी और ये वाली गाड़ी लेकर मैं जाता तो भाई बच नहीं पाता। तो मैंने सोचा यार एक काम करते जो गाड़ी मैं चेंज करके आया था उस गाड़ी से वापस जाता हूँ उन लोग को मारने के लिए। अब
यहाँ पे मैं जैसे आया तो भाई अब वो जो बंदे थे वो अपनी जगह पे उसी जगह पे थे। और इस गाड़ी से इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि यार ये गाड़ी जो है हाइट में थोड़ी सी कम है, तो जब इस पर फायरिंग होती है तो भाई ये जो है झेल जाती है फायरिंग। दूसरी वाली गाड़ी हाइट में काफ़ी ज़्यादा है तो भाई वो डैमेज हो जाती है, और दैट्स वाई जो है उसमें से आदमी को भी बहुत गंदा वाला डैमेज होता है। अब मेरे को एक बंदा दिख जाता है इनका, मैंने सोचा चांस लेते, और दोनों मेरे को दिख जाते हैं। एक को तो मैंने जो है वहाँ पे कुचल भी दिया, लेकिन दूसरा वाला बंदा जो फायरिंग नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि शायद मैं जाने वाला हूँ। और मैं जो बिल्कुल इस पेड़ के बिल्कुल स्ट्रेट में रुकता हूँ ताकि मेरे पे कम से कम बुलेट लगे। हालांकि 1-2 बुलेट लगती भी है मेरे को। अब ये वाला सीन देखो जस्ट, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे अच्छे से पता थी कि ये वाला बंदा भी मेरे पे नेट फेंकेगा। दैट्स वाई मैंने अपना नेट जो है पहले थ्रो कर दिया ताकि मैं कवर से पहले बाहर जाऊँ और इस बंदे को जो है पहले मार पाऊँ। फिलहाल मैंने ये वाली टीम को भी मार दिया, और इनकी गाड़ी भी है तो भाई वो वैसे मैंने काफ़ी डैमेज कर दी थी, तो मैं यही वाली गाड़ी को यूज़ करने वाला हूँ। अब बारी यहाँ से निकलने की, और आते हैं ये वाली ड्रॉप पे। अब ये वाली ड्रॉप पे क्योंकि मेरे पास सब कुछ था तो मैंने सोचा यार यहाँ पे अगेन ड्रॉप लूटने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 बंदे बचे हुए हैं और तभी उसी ड्रॉप को लूट के जस्ट ये गाड़ी गई थी। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, मैं आगे नहीं जाता क्योंकि ये 2 बंदे थे। मैं अगर आगे जाता तो ये मेरे को मार देते, तो मैं जस्ट पीछे रुकता हूँ, फायर करता हूँ। पहले तो मैं हॉर्न भी मारता हूँ, लेकिन वो काफ़ी दूर जा चुके थे और उनको तो घंटा भी सुनाई नहीं देने वाला, तो मैं दूर रुक जाता हूँ और फायर करा मैंने। अब वो वहाँ पे रुक चुके हैं। वैसे मैं चाह रहा था कि ये लोग जो है मेरे ऊपर जो है रश करे ताकि मैं ईजिली एक बंदे को गिरा दूँ, लेकिन यार ये काफ़ी समझदार थे और एक जो है कवर के ऊपर रुक जाते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ यार ये कितने बंदे हैं, 2 है, 1 है, मेरे को कुछ कंफर्म नहीं होता। तभी एक बंदा जो कार 98 चलाता, तो मेरे को लगा शायद एक ही बंदा है, तो मैं इसके ऊपर जो है रश कर देता ये वाले बंदे के ऊपर। और देखो फिर कैसे क्या होता है यहाँ पे। मतलब यार ये वाला बंदा तो भाई अंधों की तरह चला रहा था, देख भी लेता भाई कि बंदा कहाँ पे है। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले तो हील कर लेता हूँ ताकि बचे हुए 2 बंदों को मार पाऊँ, लेकिन